बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। 25 जून साल 2026। मैं आपका मेज़बान ग़ुलाम मुस्तफ़ा। उम्मीद है कि आप लोग जहाँ भी होंगे बखैर व आफ़ियत होंगे। नाज़रीन मोहतरम, ट्रंप ने जिसकी खातिर ये जंग शुरू की, ईरान के ऊपर हमले किए, आज वही ग्रोह, वो कब्ज़ा माफिया ग्रुप, उनको मुल्क तो हम नहीं कह सकते, वो इस वक्त ट्रंप के ख़िलाफ़ हो चुके हैं। तहलका खेज़ तफसीलात सामने आ चुकी हैं। एयरपोर्ट तक खाली करवाने के जो अहकामात हैं वो जारी हो चुके हैं। अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान के ऊपर तबाहकुन किस्म की बमबारी की गई है, हमला हुआ है। हमला आवर कौन निकला है, किसने ज़िम्मेदारी कबूल की है, ये भी तफसीलात आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करनी है। और इसके साथ साथ ईरान को बड़ी फतह मिल चुकी है, ये खबर भी आप लोगों के साथ शेयर करनी है। आबनाए हुर्मुज़ के अंदर इस वक्त सूरत हाल शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। आग एक मरतबा फिर भड़क उठी है। बहरी जहाज़ जो हैं उनके रास्ते वापस मोड़ दिए गए हैं, मुंह मोड़ दिए गए हैं उनके। मामला ये क्या पेश आया है, तो आए इन तमाम चीज़ों को डिटेल के साथ देखते हैं, समझते हैं। आप लोगों से गुजारिश है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी कीमती राय का इजहार भी ज़रूर फरमाएँ। और बिलखसूस जो ख़बरें मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, शिद्दत इख्तियार एक मरतबा फिर मामला कर चुका है, आग भड़क उठी है। तो ये जो सूरत हाल बनी हुई है, अमेरिका की जानब से धमकियाँ भी ईरान को दी जा रही हैं, तो क्या इस तमाम तर सूरत हाल के अंदर आपको क्या लगता है कि ये जो अभी मुआहदा हुआ है, ये कामयाबी के साथ मुआहदा रहेगा या फिर दोबारा एक जो खूनी जंग है उसका आगाज़ हो जाएगा? और अगर दोबारा जंग का आगाज़ हो जाता है, ईरान के ऊपर किसी किस्म का अटैक होता है, तो क्या ईरान को फिर मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठना चाहिए या नहीं, ये आपने मुझे ज़रूर बताना है। नाज़रीन मोहतरम, जो अमरीकी वज़ीर ख़ारजा है मार्को रूबियो, उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी की है। वो कहते हैं कि वाशिंगटन ईरान के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार है, लेकिन उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि किसी भी मुआहदे में आबनाए हुर्मुज़ में ईरानी ट्रांजिट जो चार्जेस हैं उनको ख़त्म करना होगा और इस बात की ज़मानत देनी होगी कि ईरान कभी जोरी हथियार हासिल नहीं करेगा। जीसीसी और अमेरिका के वजारत अजलास से खिताब करते हुए बहरीन में गुफ्तगू करते हुए रूबियो ने यह कहा कि अमेरिका एक ऐसा मुआहदा चाहता है जो हकीकी, काबिल तस्दीक और काबिल अमल हो। उन्होंने मजीद कहा कि वाशिंगटन उम्मीद करता है कि ईरान एक इनकलाबी तारीख की बजाय एक ऐसी कौमी रियासत के तौर पर काम करने का इंतखाब करेगा जो अपने ही लोगों की फलाह बहबूद पर तवज्जो मरकूज करती हो। रूबियो ने मुस्तकबिल के किसी भी ऐसे इंतज़ाम को मुस्तरद कर दिया जिसके तहत जहाज़ों को आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने के लिए अदायगी करनी पड़े और इसे नाकाबिले कबूल करार दिया। रूबियो ने कहा कि ज़मीन पर किसी भी मुल्क को बैनुल अक़वामी आबी गुजरगाहों के इस्तेमाल पर चार्ज करने का कोई हक नहीं है। आप इसे टोल कह लें, फीस कह लें, जो भी नाम दे दें, ये सिर्फ लफ्जों का हेर फेर है। रूबियो ने इस बात का भी इयादा किया कि ईरान के साथ किसी भी मुआहदे में इस बात की काबिल तस्दीक जमानतें शामिल होनी चाहिए कि ईरान के पास कभी भी जोरी हथियार नहीं होगा। मार्को रूबियो ने खलीजी इत्तेहादियों को ईरान के साथ अमरीकी मुआहदे के फ़वाइद का यकीन दिलाने के लिए मशरिक़ वुस्ता का इस वक्त वो दौरा कर रहे हैं। मार्को रूबियो ने यह भी कहा कि ओमान के साथ हमारे ताल्लुकात ठीक है। उनका कहना था कि हुर्मुज़ में टोलिंग सिस्टम के हक में ओमान भी नहीं है और हम भी नहीं है। मजीद इंतहाई ये जो एक आग भड़काने वाला अब बयान जारी हुआ है, ये ज़रा आप सुने ईरान के बारे में। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा क्या कह रहे हैं और मशरिक़ वुस्ता के अंदर बैठ कर कहता है कि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने ईरान की क़यादत को एक बार फिर मजहबी जनूनी करार देते हुए कहा कि असल हकीकत ही यही है, ये मजहबी जनूनी है। ईरानी निज़ाम को मजहबी रहनुमा और इंतहा पसंद मौलवी चला रहे हैं। हमेशा से यही लोग हुकूमत चलाते आए हैं और आज भी वही चला रहे हैं। हम उनके बयानात के बजाय उनके इक़दामात और कामों से उनका फैसला करेंगे। अब इस तरह की जब आप स्टेटमेंट जारी करेंगे, जनूनी कहेंगे, जज्बाती कहेंगे, इंतहा पसंद कहेंगे एक मुल्क की क़यादत को, लीडरशिप को, और फिर आप उनसे ये तवक्को भी करते हैं कि वो आपके साथ जो है वो मिल बैठ कर बातचीत करें, तो ये आपकी खाम ख्याली हो सकती है, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। और बिलखसूस ईरान जैसे कंट्री के बारे में ये बात करनी, जो मुज़ाकरात की मेज़ की बैठ ही नहीं रहे थे, उनका पहले दिन से एक ही मौक़िफ़ था इस चीज़ पर कि हमें इनके ऊपर एतमाद नहीं है, ये बातचीत करके फिर जो है वो हमला कर देते हैं।
ये आग भड़काई जा रही है। तो आगे से ईरान जो है वो भड़क उठा है। अब ये खबर ये सामने आ रही है कि IRGC ने इंतबाह जारी कर दिए हैं कि कोई भी जहाज उनकी इजाजत के बगैर वहां से नहीं गुजर सकता। जहाज जो है वो एक मरतबा फिर वापस घूम रहे हैं। IRGC बहरिया ने ये नशरियात जारी रखी हैं कि अपना हॉर्मज़ बंद है, इंतबाह है कि सिर्फ ईरानी इजाज़त वाले जहाज ही गुजर सकते हैं और अदम तामील के नताइज ख़तरनाक होंगे। यानी बहरी जहाज गुजरेंगे सही, आबनाए हॉर्मज़ ओपन है, लेकिन उनके लिए जिनको हम चाहेंगे वो गुजरेंगे, जो हमारी मर्जी के बगैर नहीं गुजर सकते तो वो नहीं गुजर सकते। तो इस वजह से मैं देख रहा हूँ कि आबनाए हॉर्मज़ के अंदर मामला फिर कशीदगी इख्तियार करता हुआ नजर आ रहा है। और ये जो बयान उसने जारी कर दिया है अब मार्को रूबियो ने, अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा ने, ये आग भड़काने वाला नहीं है बयान, तो फिर और ये क्या है। इसके साथ साथ नाज़रीन मोहतरम मैं जो है वो आप लोगों को बताऊं कि इस वक्त सरबराह जो ईरानी कुद्स फोर्स हैं इस्माइल, वो कहते हैं कि इजराइल को लुबनान के तमाम इलाकों से निकलना होगा। यानी ईरान का भी इस चीज़ पर वाज़ेह दो टोक मौक़िफ़ है कि जब तक तमाम मुहाज़ों पर जंग नहीं बंद हो जाती उस टाइम तक तो सीज़ फायर का नामो निशान ही नहीं है और आगे मज़ीद मुज़ाकरात भी नहीं बढ़ सकते। वेनेज़ुएला के अंदर आप जानते हैं कि 100 साल से ज़ायद अरसे में इतने शदीद तरीन ज़लज़ला आया जिसने तबाही फेर दिया है। तो ईरान जो जंग की जद में है, जिगरा यार बड़ा होना चाहिए वो कहते हैं। तो ईरान ने कहा है कि हम हर तरह की इमदाद करने के लिए तैयार हैं। वेनेज़ुएला की इमदाद की पेशकश कर दी है। वो मुल्क जो अब जंग ज़दा सूरत हाल में है, तबाही फिरी हुई है, वो जो है वो कह रहा है कि हम इनकी मदद करने के लिए तैयार हैं। इसके साथ साथ जो ईरान का पार्लिमानी स्पीकर हैं उन्होंने अमेरिका के इस दावे को मुस्तरद कर दिया है कि ईरानी गैर मुंजमद असासे अमरीकी ज़री मसनूआत खरीदने के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। यानी ट्रंप ने कहा था कि जो अमरीका के मुंजमद असासे हैं वो ज़री अजनास जो है वो अमरीका से ख़रीदी जाएगी और फिर ईरान के आगे अंदर भूख है तो वहाँ पर पहुँचा दी जाएगी। मेरी ईरान वालों के साथ बात हो गया तो ईरान ने कहा है कि हम इस चीज़ को मुस्तरद करते हैं, हमारी ऐसी ट्रंप के साथ कोई बातचीत नहीं हुई। ट्रंप को इससे बड़ी क्या शिकस्त हो सकती है कि ट्रंप ने जिसकी खातिर ये जंग शुरू की, इजराइल, आप जानते हैं वो कंट्री नाजरीन मोहतरम अब ट्रंप के खिलाफ हो चुका है। खबर ये सामने आ रही है कि इजराइल की अमेरिका से तेल अवीव एयरपोर्ट खाली कराने की दरख्वास्त है। उन्होंने ट्रंप को ये कह दिया है कि आप एयरपोर्ट खाली करें, अपने जहाज यहाँ से ले जाएं। अमेरिका के लोगों को अपनी ज़ात का दुश्मन बनाया, बात-बाती लोगों ने का इजहार किया, लोगों ने कहा कि हमारी जंग नहीं है। जो हालात हुए असम्बलियों के अंदर आगे पीछे वो आप बखूबी जानते हैं। तो आज वही जो है वो ट्रंप के खिलाफ खड़े हो गए हैं। इससे बढ़कर मेरे ख्याल में ट्रंप को शिकस्त नहीं मिल सकती। जो निकले थे ईरान को तोड़ने वो खुद आपस में टूट चुके हैं। यूरोप, नेटो, पुराना अताती, उसके साथ मामलात ख़राब हो गए यूरोपीय यूनियन के कि हमें अमेरिका के अड्डे नहीं, अमेरिका फ़ौज के लिए अड्डे तक नहीं मिले। और फिर देखें ट्रंप, ये आज फिर उसका बयान सामने आया है कि उसने कहा है कि जो अमेरिका है उसने अमेरिका ने कहा है, सदर ट्रंप ने कहा है कि यूरोप ने हमारा साथ नहीं दिया इस जंग में। यानी नेटो के यूरोपीय यूनियन के दादी भी गए, जो सबसे बड़ा वारी था मशरक़ वस्ता के अंदर वो भी गया। अरब ममालिक के साथ यारियाँ दोस्तियाँ पक्की पीढ़ियाँ थी, वो भी जनाब मेरी ईरान ने तबाही ऐसी फेरी कि अब वो भी करनी कतरा रहे हैं, साइड हो रहे हैं, साइड जो है वो क्लोज़ कर रहे हैं अपनी। तो अब तने तनहा अमेरिका जो है वो नज़र आ रहा है हमें। मुस्तकबिल के अंदर जो सूरत हाल बनती नज़र आ रही है, अगर आप ना माने, आप कहें सुपर पावर है, फलाना है, तो ये याद रखें कुदरत का असूल है, अरूज है तो फिर जवाल आएगा। जिनके ऊपर आज जवाल है उनको कल को अरूज आना है। इसके साथ साथ इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर से खबर सामने आई है कि अफगानिस्तान फ्रीडम फ्रंट ने लगमान सूबे में तालिबान के एक अड्डे पर हमला करने की जिम्मेदारी कबूल कर ली है। अफगानिस्तान फ्रीडम फ्रंट यानी AFF ने बुध के रोज़ लगमान सूबे के अलंगढ़ ज़िला में वाक़े कोलक गांव नूरलाम बाबा वैली में तालिबान के एक फौजी अड्डे पर हमला किया। ग्रुप के बयान के मुताबिक हमलावरों ने रॉकेट लॉन्चर्स और छोटे हथियारों का इस्तेमाल करते हुए तालिबान पोजीशंस को निशाना बनाया, यानी बमबारी की गई, गोला बारूद फेंका गया। हमला तकरीबन 15 मिनट तक जारी रहा, जिसके नतीजे में तालिबान के मुतअद्दिद फाइटर्स जख्मी या मारे गए। अफगानिस्तान फ्रीडम फ्रंट ने हमले की वीडियो भी जारी की, जिसमें रॉकेट फायरिंग के मनाज़िर और पहाड़ी इलाके वगैरह दिखाए गए। अब तक तालिबान की तरफ से इस हमले पर कोई सरकारी रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। ये हमला इस बात की निशानदेही करता है कि तालिबान के कब्जे के बावजूद
अफगानिस्तान में मुसल्लह मुज़ामत जारी है और अफगानिस्तान फ्रीडम फ्रंट जैसे ग्रुप्स फ़ाल तौर पर तालिबान के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। पर इस तरह के वाक़यात जो है ये कोई मतलब आप कह लें कि पाकिस्तान के अंदर भी पेश आते रहते हैं, जिस तरह से बलूचिस्तान के अंदर प्रॉक्सीज़ जो हैं वो काम करती हैं, भारत के अंदर भी मामलात ख़राब हैं। तो वहाँ पर भी ये अब सूरत हाल बनी हुई है कि जो अफ़गान फ्रीडम फ्रंट हो गया, इसके अलावा शुमाली इत्तेहाद हो गया, तो वो आए रोज़ उनकी झड़पें चलती रहती हैं। एक मरतबा फिर वो दावा कर रहे हैं कि हमने मुतअद्दिद तालिबान जो हैं वो मार दिए हैं। तो आप इस तमाम तर सूरत हाल पर नाज़रीन मोहतरम क्या कहते हैं, आप मुझे ज़रूर बताएँ। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।